जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही एक और गहन विषय आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग जाप करते हैं, तप करते हैं, नाम लेते हैं और आप लोग जो हैं सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो इतनी सारी सिद्धियों में से आखिरकार सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है, या जिसको पाके आपको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसको सिद्ध करने के बाद आपको कुछ अप्राप्य नहीं रहेगा, वो सिद्धि कौन सी है? उस सिद्धि के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए, आज हमारे साथ हैं एकांशु त्यागी और ये हमें मेरे प्रश्न पर ये चर्चा विमर्श करके बताएंगे कि इनका विचार क्या है। उसी विचार को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में फिर आप आपके विचार जो हैं, अपने अपने विचार हमें बताना। चलिए, पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप सिद्धि शब्द से क्या समझते हैं? देखिए, जैसा कि शब्द है सिद्धि, तो सिद्धि का सामान्य सा मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपने कुशलता हासिल की हो, उसका आपने इस हद तक अभ्यास किया हो कि आपको उस काम में कोई भी दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति पछाड़ नहीं सकता, तो उसी को जो है सिद्धि कहा जा सकता है। और ये जो है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता के ही क्षेत्र में होता है, सिद्धि किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी सिद्धि ये होती है कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाए, यानी कि याद रखने की शक्ति को बढ़ाए। वो कैसे बढ़ा सकता है? ध्यान करके बढ़ा सकता है, अलग अलग जो है मुद्राएं करके भी वो शक्ति को बढ़ा सकता है, हस्त मुद्राएं करके भी। जी। तो यहाँ पर इसी के साथ ये प्रश्न भी आ जाता है कि आपको क्या लगता है कि हमें किस सिद्धि के पीछे भागना चाहिए? भागना भी चाहिए या नहीं भागना चाहिए? क्या सिद्धियों के पीछे भागना एक उचित चीज है? जी, देखो, पहली बात तो ये कि कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ पहले से ही हमारे पास है, बस हमें उसे निखारना है। अभी हमें ऐसा लगता है कि हमें भागना है तब वो चीज़ प्राप्त होगी, दरअसल प्राप्त नहीं होगी। हमने उसे पहचाना ही नहीं है, वो पहले से ही हमारे पास मौजूद है, लेकिन देर किस बात की है? बस उसको पहचानने की देर है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा ये कहते हैं कि आप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वही विद्वान ये भी कहते हैं कि आपको अगर भगवान को पाना है, पहचानना है, तो आपको बिल्कुल सारे के सारे जो है प्रयास छोड़ देने होंगे। जैसे साउथ के एक महात्मा थे, रमन महर्षि, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि ऑल द प्रैक्टिसेस आर टू गिव अप ऑल द प्रैक्टिसेस, यानी कि जितने भी अभ्यास किए जाते हैं, प्रयत्न किए जाते हैं, वो सभी प्रयत्नों को त्यागने के लिए होते हैं। जी। यहाँ पर संत महात्मा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सहज योग, यानी कि वो योग जो सहजता से प्राप्त है, यानी कि सहज रूप से प्राप्त हो जाए। अब सहजता से आपको वही चीज प्राप्त हो सकती है जो आपके पास पहले से ही है। इसलिए शायद अगर बोला जाए कि जब हम आत्मबोध कहें कि किस प्रकार होता है, तो वो सहजता से प्राप्त हो सकता है, ऐसा बोला जाता है। साथ ही मैं आपसे भाई जी ये भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी सिद्धि है क्या आखिरकार? जी, देखिए, सबसे बड़ी सिद्धि है अपने अंदर के ईश्वरीय तत्व को पहचान लेना। क्योंकि ईश्वरीय तत्व को पहचानने के बाद हमारे अंदर कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती, कोई किसी भी प्रकार की कुंठा शेष नहीं रहती, और वो परम शांति की अवस्था है। उसको जान लेने के बाद हम अपने पूर्ण सामर्थ्य में होते हैं। किसी अन्य सहायता की हमें आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण तरीके से हम उस समय जो है स्वतंत्र हो चुके होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी सिद्धि अपने अंदर के ईश्वरीय तत्व को पहचान लेना है, ये जान लेना है कि हम उसी एक ईश्वर के अंश है। जी। अगर मान लीजिए मैं ये बोलती हूँ कि मेरी कोई मनोकामना है, मुझे उसे सिद्ध करना है, ठीक है। जैसे लोग करते हैं कि हमें या तो दिव्य दृष्टि खोलनी है अपनी, या किसी और प्रकार की जो है हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। जैसे कई लोग वशीकरण वगैरह की जो है, अगर तंत्र विद्या की किताबों में देखा जाए तो वशीकरण की सिद्धियां होती हैं, शत्रु संहार की सिद्धियां होती हैं, इस प्रकार की बहुत सारी सिद्धियां मांगते हैं। तो क्या अगर हमने केवल ईश्वर की उस सिद्धि के पीछे हम गए, तो क्या वो जो नीचे की सिद्धियां हैं सारी, वो हमें प्राप्त हो जाएंगी? जी, देखिए, महात्मा क्या कहते हैं कि भगवान वो है जिसको पाने के बाद आपको भगवान के पाने की इच्छा भी न रहे। ठीक है, एक महात्मा इस बात को कहते हैं। तो अब ये देखिए कि जब आपने सबसे बड़ी सिद्धि को, सबसे श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया, हासिल किया, उसके बाद आप में
छोटी मोटी सिद्धि को पाने की अभिलाषा शेष नहीं रहती, वो इच्छा आपकी मर जाती है, पूर्णतः मर जाती, तभी आप पूर्ण शांति की अवस्था में आते हैं। सामान्य सी बात है। आपने ये पूछा कि क्या उसको पाने की आवश्यकता बचती है। जी नहीं, उसको पाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं बचती, चूँकि आपने एक ऐसी चीज़ का पीछा किया, एक ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश की है जो अपने आप में श्रेष्ठतम है। उससे ज़्यादा, उससे अधिक श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई मंत्र जाप किया या मैंने नाम जाप किया और मैं उस अवस्था तक किसी तरीके से पहुँच गई जहाँ पर मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे लोग बात करते हैं कि क्या ईश्वर खाने को दे सकते हैं। जी देखिए, मैं आपको एक शब्द होता है संकल्प, इंग्लिश में कई बार उसे मैनिफेस्टेशन भी कह दिया जाता है। मैनिफेस्टेशन का सामान्य सा मतलब ये होता है कि आप अपने मन में एक इच्छा धारण करते हो, ठीक है, और आपको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं बचती। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो आपकी बातों का जवाब देता है। विद्वानों का ये मानना है, महात्माओं का ये मानना है, जो ब्रह्मांड है, वो जो शक्ति है, परम शक्ति है, वो आपकी बातों का जवाब देती है। जवाब कैसा? कि वो आपके कार्य स्वयं स्वतः ही पूर्ण कर देती है, फिर आपको अन्य कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने पूछा खाने के बारे में, आपने पूछा मनोकामना के बारे में, तो यदि आप खाने की भी मनोकामना करते हैं ना, तो मैं आपको सच बताता हूँ, ऐसा कई महात्माओं के साथ चमत्कार हुआ है। परमहंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद जी द्वारा जो रचित है, उसमें उन्होंने साफ बड़े ही सरल शब्दों में अपनी एक अनुभव के बारे में वर्णन किया है, जहाँ पर वो इच्छा धारण करते हैं, किस चीज़ की मनोकामना रखते हैं कि आज वो जो है घर से निकल जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। आधे रास्ते उन्हें भूख लगती है और वो ये कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके दोस्त भी उनके साथ होते हैं, वो घबरा जाते हैं। लेकिन उस समय यदि हम में धीरज होता है, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि उस समय उनमें धीरज था, उन्होंने प्रार्थना की, संयम था, और खाना जो है, कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने उनकी सहायता की थी, वो सामने से चल के आया उन्हें खाना देने के लिए। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार है ये। ईश्वरीय ताकत में जो चमत्कार होता है, भगवान का जो चमत्कार होता है, उसकी कोई भी व्याख्या नहीं की जा सकती। संकल्प शक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति है कि आप विश्वास कीजिए, केवल विश्वास का खेल है। जैसा कि संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि मैं विश्वास में हूँ, ना मैं काबा, ना मैं काशी, ना तो मैं कैलाश में, मैं तो रे बंदे तेरे विश्वास में। तो ठीक उसी प्रकार जो है भगवान भी हमारे विश्वास में है। कोई भी मनोकामना जो है केवल विश्वास मात्र से पूर्ण हो सकती है। जी बताइए। तो अगर केवल मैं नाम जप करती हूँ, तो आपका कहने का अर्थ है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी, अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी, और हमें कहीं भटकने या फिरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ईश्वर कहते हैं कि हमारे लिए कर्म करना आवश्यक है जी, फिर इधर हमने क्या कर्म किया है? एक हो जाता है कि हम पूर्ण तरीके से जो है मतलब जो है अपना कार्य छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं, एक तो वो हो जाता है। एक होती है विवशता। मान लीजिए कोई ऐसी आपत्ति आन पड़ी है, कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि हमारा कोई भी काम नहीं चल रहा। मान लीजिए कोई बेरोजगार है फॉर एग्जांपल, तो अब उस पे जो है बेरोजगारी की विपत्ति आन पड़ी है, ठीक है, उसके पास घर में अनाज नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। उस समय यदि वो भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान से खाने के लिए मांगता है, भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मुझे ये चाहिए, तो केवल उसका विश्वास है, उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। सबसे बड़ी शर्त यह है कि उसका विश्वास पूर्ण तरीके से होना चाहिए, यानी कि 100% भी नहीं, 110%, 200% उसका विश्वास होना चाहिए। तभी भगवान भी कुछ ना कुछ रिएक्ट कर पाएंगे, तभी भगवान भी उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को देखिए, यानी कि जो संकल्प हम रख रहे हैं वो बहुत दृढ़ होना चाहिए कि वो किसी के हिलाने से भी ना हिले। और वो संकल्प केवल विवशता में काम करता है, जब आप मुसीबत में होते हैं, है ना। फिर भगवान किस नाम के? आपने भगवान का अर्थ ही वो हुआ जो आपकी विवशता में सहायता करे, जो आपकी मजबूरी में सहायता करे। यदि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हो, आप अपना दिमाग ही नहीं लगाते, जब आपका सामर्थ्य खत्म हो जाता है ना, भगवान तब आपकी सहायता करता है, ना कि तब जब आपके पास सब कुछ है, क्रिएटिव आइडियाज़ है, तब वो कैसे मदद करेगा आपकी। जी बताइए। आपके कहने का अर्थ है जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम ईश्वर से मदद ले सकते हैं। ईश्वर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सहायता किसी जरूर ना कर किसी देंगे, रूप में वो सहायता लेकिन अगर हम
पूर्णतः उसके भरोसे होके बैठ गए हैं, तब तो ईश्वर ही स्वयं सारा कार्य कर रहे हैं। ईश्वर ही स्वयं सारा कार्य करते हैं। यानी कि जहां पर हम अपनी इंटरफेरेंस करेंगे तो भगवान सोचेंगे जब ये कर ही रहे हैं तो मुझे करने की क्या आवश्यकता। जी। और जहां पर हम पूर्णतः उस पर निर्भर हो जाएंगे तो ईश्वर कहेंगे कि अब मेरे भक्त के बस की नहीं है, मेरा भक्त बहुत दुविधा में फंस गया है, तो अब तो मुझे ही आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आपके कहने का ये अर्थ निकलता है। साथ ही में आपके कहने का ये भी अर्थ है कि अगर मैं सर्वोच्च सिद्धि की बात करूं तो सर्वोच्च सिद्धि जो है ईश्वर सिद्धि हुई, बाकी अन्य सिद्धियां जितने भी हैं वो स्वतः प्राप्त हैं। अगर ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तो बाकी सारी सिद्धियां जो है स्वतः सिद्ध होती चली जाती हैं, तो हमें किसी और सिद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जब भी हम जाप या साधना कर रहे हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए या जो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम केवल जो जाप कर रहे हैं वो ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ईश्वर दर्शन हेतु कर रहे हैं। जी। बाकी जितनी भी सिद्धियां हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो स्वतः जो है अपने आप प्राप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि जब ईश्वर का हाथ होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईश्वर इतना करुणामयी होता है कि जब वो हमें पीने के लिए पानी दे सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी नदी तो किसी की ओनरशिप के नीचे नहीं है, तो देने वाला कौन हुआ? ईश्वर हुआ। इतनी बड़ी भूमि किसी की ओनरशिप में नहीं है, देने वाला कौन हुआ? ईश्वर हुआ। जब वो इतनी सारी वस्तुएं हमें मुफ्त में दे सकता है, ठीक है, और जब हमने ईश्वर को ही, ईश्वर की प्राप्ति को पहचान लिया, प्राप्त पहले से ही है, लेकिन जब हम उसको पहचान लेते हैं तो बाकी सारी चीजें भी हमें खुद में खुद जो है प्राप्त हो जाती है। वो ईश्वर इतने करुणामयी है। आपका कहने का अर्थ ये हुआ। जी बिल्कुल। तो यही बात है जी। अब ये जो सिद्धि है, ये इसके लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए कि हम इस सिद्धि की तरफ अग्रसर हो सके? जी, सबसे पहला गुण तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि हम इस पर ही अटक जाते हैं, इतने से पे ही अटक जाते हैं, ठीक है, इसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, ये मान लेते हैं कि यही हमारी नियति है, यही हमारे साथ होना था, सो हो गया। यहाँ पर आपने क्या गलती की? यहाँ पर आप मान कर बैठ गए। कहते हैं कि सत्य को जहाँ पर मान कर बैठ जाते हैं, आप जिस चीज़ को मान कर बैठ जाते हैं वही आपके लिए सत्य हो जाता है। आप मानिए मत, आप जानने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी गलत बात हमारे साथ यही है कि हम जानना नहीं चाहते, केवल मानना चाहते हैं। हम सुनना चाहते हैं दूसरे से, उससे वैलिडेशन लेना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं कि क्या जो हमने किया वो सही है। तो इस प्रकार से हम केवल क्लैरिफिकेशन लेते हैं। अगर हम किसी महात्मा को सुनते हैं तो केवल अपने वैलिडेशन के लिए, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि आप मान कर बैठ जाते हैं। जो उस महात्मा ने, विद्वान ने बात बताई, पढ़ा आपने कुछ अच्छा, आपने मान कर बैठ गए, लेकिन आपने जानने की कोशिश नहीं की। तो दूसरा सबसे बड़ा गुण है जिज्ञासा। तीसरा सबसे बड़ा गुण है निर्विकल्प प्रेम। भगवान से जब आप निर्विकल्प प्रेम करते हैं, यानी कि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है प्रेम के लिए, आपके पास दूसरा कोई पात्र नहीं है, भगवान पर ही आपका सारा प्रेम है, वही आपके प्रेम का केंद्र है। तो उस स्थिति में जो है सब कुछ आपके अधीन हो जाता है, क्योंकि आप उसकी शरण ले चुके हैं जिसके अधीन सब कुछ है, जिसके अधीन सारा विज्ञान है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, जल वायु जो भी है, तो जिसके अधीन सब कुछ है आपने उसकी शरण ले लिया है। तो प्रेम एकमात्र ऐसा गुण है जो बाकी सभी गुणों से श्रेष्ठतम है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो प्रेम कीजिए, निर्विकल्प प्रेम कीजिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो प्रेम, ये समझने की कोशिश कीजिए, विचारवान होइए। अगर आपने विचार किया तो ये जान जाइए कि जिस वस्तु से हम प्रेम करते हैं वो अनित्य है, उसका समाप्त होना तय है, हमारे मरने के बाद वो भी मर जाएगी। उसी प्रकार से जो है ये 3-4 गुण ऐसे हैं जो मुख्य मुख्य गुण हैं। इन्हीं से जो है हम अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, यही हमें सिद्धि प्राप्ति में मदद करती है। अनेकों अनेक संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, और वो संत महात्मा बहुत सरल। जैसे अगर नामदेव जी की बात की जाए तो उनके पास एक कुत्ता अगर उनके हाथ से सूखी रोटी छीनकर ले जाता है। सरलता देखिए, आजकल के समय में किसी भी आदमी का इतना सा समय नहीं लगेगा ये कहने में कि ये मूर्खता है, ठीक है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखी जाए तो ये भगवान तुल्य संत श्री नामदेव जी की महिमा कहें या सरलता कहें या सज्जनता कहें कि वो कुत्ते के पीछे भाग पड़े घी लेकर कि आप इस पे घी लगवा के इसको खाओ। यानी कि उनको एक छोटे से जीव का इतना वो है ख्याल है, उस जीव में भी ईश्वर दर्शन किए कि वो उस कुत्ते के पीछे जो है घी लगाने के लिए जो है भाग रहे हैं रोटी पे। तो ये उनकी सरलता दिखा रही है। साथ ही में हमारे में कुछ गुण के पात्र तो होने चाहिए, ठीक है,
पात्रता रखते होने चाहिए। जैसे क्षमा हो गई कि हम धैर्यवान हैं, तो दूसरा हम क्षमा कर देते हैं व्यक्ति को, हम किसी के प्रति। जब तक आप क्षमा करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे मन में द्वेष कहीं ना कहीं रह जाता है। तो अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो सबको क्षमा करना हमारे लिए आवश्यक है कि जो भी होता है चलो हो रहा है, सब मैंने सबको क्षमा किया, ठीक है। और ये भी ईश्वर की ही अनुभूतियां हैं सबके सब। इस प्रकार से हमें एक सोच रखनी चाहिए। एक गुण हमारे पास सरलता हो गया, एक गुण हमारे पास संतोष हो गया कि चलिए कोई बात नहीं, एक समय कुछ नहीं मिल रहा तो हम संतोष धारण करेंगे, हम थोड़ी देर वेट करेंगे, क्योंकि संतोष का फल जो है वो हमेशा सब्र का फल जो बोलते हैं मीठा ही होता है। तो शायद एक गुण जो है यहाँ पर संतोष भी हो जाता है। सरलता हो गया, संतोष हो गया, क्षमा हो गया, और एक हो गया सत्यभाषी कि आप हर प्रकार से जो है सत्य बोल रहे हैं। देखिए सत्य जो है थोड़े समय के लिए पीड़ित जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य को कभी चोट नहीं पहुंच सकती है। वो थोड़े समय के लिए पीड़ित रहेगा, लेकिन बाद में सत्य जो है उजागर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सत्यभाषी है, आजकल कलयुग के समय पे सत्यभाषी व्यक्ति चलता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया उसको खाने को आती है, और आजकल तो झूठ का बोलबाला है, सही बोला जाए तो। लेकिन जो व्यक्ति सत्यभाषी होता है, चाहे किसी भी युग में हो, एक तो वो निर्भय होता है, क्योंकि उसको डर किसी चीज का रह ही नहीं जाता है, क्योंकि हमने सत्य बोल दिया। आजकल के लोगों में सत्य बोलने की ही हिम्मत नहीं होती, उनको सत्य बोलने से ही डर लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सत्य बोल देते हैं और हम अपना हाथ उधर से ऐसे जोड़ के चले जाते हैं, भाई यही सत्य है हमारी तरफ से, तो अब आप इसको स्वीकारो नहीं स्वीकारो, तो उस व्यक्ति में कभी भी जो है एक जो डर का माहौल है वो कभी पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसने हमेशा जो है क्या बोला है, सच बोला है। तो मुझे लगता है कि ये 5 से 7 जो है गुण हर किसी साधक में जो है होने चाहिए कि आप सत्यभाषी होने चाहिए, आप में सरलता होनी चाहिए, आप धैर्यवान होने चाहिए, संतोष आप में होना चाहिए, सज्जनता आप में होनी चाहिए, और ईश्वर प्रेम भी आप होने चाहिए। जिस भी जीव से आप मिल रहे हैं सोचिए कि ईश्वर की ही तो अनुभूति है। जैसे मैंने ईश्वर से प्रेम किया वैसे ही ये व्यक्ति मेरे लिए है, मुझे इस व्यक्ति से भी उतना ही प्रेम करना है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये गुण होने चाहिए किसी भी साधक में, किसी भी जापकर्ता में। और मानव जितना सरल हृदय होता है उतनी जल्दी उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें कोई विकार आ नहीं पाता है, ठीक है। लोग गधे का जो है गलत उदाहरण दे देते हैं, पर गधे से तो सरल कोई जीव नहीं है। और गधा जो है सारा काम भी करता है, सारा कर्म भी करता है अपना, फिर भी गाली खा के आपको कुछ नहीं कहता है। तो गधे से तो जो है सरल कोई चीज है ही नहीं। इसी प्रकार मुझे लगता है कि हमें भी जब हम जाप कर रहे हैं तो हमें गधे का जो स्वरूप है वो धारण कर लेना चाहिए, ठीक है। गधे का एक अलग मीनिंग निकाला जाता है हालांकि, ठीक है, कि वो मूर्ख है, वो बुद्धिहीन है, वास्तविकता में वो सरल ज्यादा है, यही चीज होती है। तो जब भी हम जाप के दौरान बैठे, साधना के दौरान बैठे, तब हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें जितनी सरलता होगी, जितना हमारा सरल हृदय होगा, दूसरों के लिए जितनी दया होगी, जितनी करुणा होगी, शायद उतना ही हम ऊपर उठ पाएंगे। साथ ही में बहुत सारे संत महात्मा ऐसे भी हैं, जैसे संत तुकाराम जी की बात की जाए तो कि खुद के घर में अन्न नहीं, ठीक है, और अतिथियों को सब कुछ खिलाने का मन है उनका, और वो खिलाते भी हैं। कहीं ना कहीं से ईश्वर खुद ही जो है वो दे देते हैं कि भाई आप जो है ईश्वर खुद ही रास्ता दिखा देते हैं, मार्गदर्शन कर देते हैं संतों का, कि आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है कि कहाँ से किस प्रकार अन्न आएगा। चाहे आपके खुद के लिए नहीं है लेकिन दूसरे के लिए अन्न मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप कार्य कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ईश्वर आपके लिए कुछ ना करें, ईश्वर आपको भी सब कुछ प्रदान करते हैं। तो अगर बोला जाए सर्वोच्च सिद्धि क्या है, तो ईश्वर प्राप्ति ही सर्वोच्च सिद्धि होती है। जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं एक और यहाँ पर हमने ये चीज़ नोटिस की है कि कुछ साधक जो है अपना धीरज खो बैठते हैं, धैर्य खो बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें अब तक भी वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, इतना वो संघर्ष किया है। लेकिन आप वास्तविकता में देखिए वहाँ वो जो है अपना धीरज खो देते हैं। लेकिन एक गुण धीरज होता है, वहाँ पर आप धीरज रखिए। कुछ भी साधने से पहले आपको धीरज साधना होगा, धीरज को साधिए। इसलिए जो है कहा जाता है साधक में धीरज होना चाहिए, संयम होना चाहिए। यदि आप में धीरज है, संयम है, तभी जो है आप सबसे बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप तभी जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जी, आज की पॉडकास्ट में इतना ही। आप सभी को जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।